तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेगेसी। हिप हॉप, देसी रैप कल्चर, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे कलाकार बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर। एक कलाकार है किरदार भाई, उसने एक गाना लिखा है ख्वाब देखता हूँ। तो मैं बस लेगेसी देख रहा था तो मेरा ये एकदम से फेवरेट गाना बन चुका है। अभी आपका भी बनेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस गाने को सुनते हैं साथ में और इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है, क्या उसने अपनी स्टोरी बताई है गाने में। लेट्स स्टार्ट। फॉर द कल्चर, बाय द कल्चर। हाँ मैं हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। भाई पहली लाइन में ही ना किल कर दिया बंदे ने। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची उड़ान देखता हूँ। भाई साहब, यार छोटे से शहर से आता है ना जब कोई बंदा, और जब वो बहुत बड़ी बात करता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने बहुत कुछ देखा है अपनी आंखों से, बहुत कुछ देखा है। हर बंदे की बात है ये कि मैं एक ख्वाब देखता हूँ। बहुत लोग कहते नहीं है यार कि ये ख्वाब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी औकात से बाहर है ना। तो बंदे ने शुरुआत ही वहां से करी है कि मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची उड़ान देखता हूँ। एक जन्नत मूवी का डायलॉग है इमरान हाशमी की कि सपने तब देखने चाहिए जब जेब खाली हो, क्योंकि सपने पूरे तभी हो सकते हैं जब जेब भरी हो। आगे सुनते हैं, फिर ब्रेक डाउन करेंगे धीमे धीमे, समझाऊंगा डीपली। भाई बहुत डीप गाना है, बहुत डीप गाना है। शुरू से शुरू करते हैं। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ। भाई साहब यार, मतलब मैं पूरा सुन पाऊंगा कि नहीं यार। शुरुआत की 4 लाइनों में ना जो वजन डाल दिया है, पूरा गाना इतना इमोशनल होने वाला है, इतना इमोशनल होने वाला है, और हर बंदे की कहानी पर फिट बैठने वाला है। वो बंदा जो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो भाई कह रहा है कि हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, मतलब मेरे अंदर इतना शोर है, फिर लोग क्या सुन रहे हैं, मतलब मेरी खामोशी सुन रहे हैं लोग। मैं उनके कानों पे मेरी नजर है कि भाई वो क्या सुन रहे हैं मेरे अंदर का। भाई साहब, नजरें झुक जाती जब माँ को निराश देखता हूँ। समझ सकते हो आप लोग। मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ। ओ, मंजिल दूर सपनों का भार खींचता हूँ। मेरी मंजिल बहुत दूर है, मतलब मैं जहां से आया हूं ना, तो मेरी मंजिल बहुत दूर है। मुझे अभी मंजिल नहीं मिली, मेरी मंजिल बहुत दूर है। सपनों का मैं अपने भार खींचता हूँ। मेरे सपने इतने ज्यादा भारी हैं, मैं उनका वजन खुद ही खींच रहा हूँ। किसी की मुझे जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है कि मुझे आके कोई सपोर्ट कर दे। मैं अकेला काफी हूँ, मैं कर लूंगा। कमाल है भाई, कमाल है। फैन, मैं उसका फैन हो चुका हूँ। हरमीत भाई, नेक्स्ट किरदार। 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ। 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ। 9 से 9 मैं उसका नौकर, 9 के बाद देवता हूँ। मतलब 9 से 9 मैं काम कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से नौकर ही हो गया भाई, काम कर रहा हूँ। और 9 के बाद मैं देवता हो गया हूँ। कि भाई जो इंसान थका हारा बाहर से काम करके आता है तो घर में कैसे ट्रीट किया जाता है कि भाई पानी दे दो, है ना, खाना परस दो टाइम से, सेवा खुशामद करी जाती है। तो वो कह रहा है कि 9 के बाद मैं देवता बन जाता हूँ। लोग मेरी पूजा करते हैं आके, मुझे मानने लगते हैं। 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं ख्वाब देखता हूँ। जो मेरे बाप को जिंदा खा गई वो शराब देखता हूँ, उसकी बहुत डीप है यार, बहुत डीप है। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात से पर्सनली भाई। जो मेरे बाप को जिंदा खा गई मैं वो शराब देखता हूँ। भाई ये लाइन कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी पर भी फिट बैठ रही है, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील होता था। ठीक है, चीज़ें हो गई भाई, वो बात नहीं करेंगे, थोड़ा इमोशनल
टॉपिक नहीं है हमारा, ये लिरिक्स को ब्रेक डाउन करना टॉपिक है। तो भाई लिख रहा है कि मेरे बाप को जो जिंदा खा गई मैं वो शराब देखता हूँ, मेरे बाप मरते नहीं अगर वो शराब नहीं पीते। की औलाद को फिर दर दर का मोहताज देखता हूँ, दफन कर दिया मुड़कर ना कब्रिस्तान देखता हूँ, है ये घर घर की उसकी औलाद को मैं दर दर का मोहताज देखता हूँ, मतलब मेरे बाप शराब पीकर चले गए इस दुनिया से, फिर जो उसकी औलाद पीछे रह गई है ना वो अब दर दर भटक रहे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। और कब्रिस्तान में उनको दफना कर आया हूँ तो मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा मैंने उनको कि कहाँ पर है वो, या कब्रिस्तान कह दो या शमशान कह दो, कुछ भी कह दो, बट यही है कि मैंने जब उनको आखिरी सलाम या आखिरी अलविदा देकर के आया ना, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं उनको। एक एक लाइन में यार इतना वजन है ना, एक एक लाइन में मैं अगर समझाने बैठूंगा तो हो सकता है ये वीडियो 30 से 35 मिनट के आसपास चली जाएगी। भाई क्या क्या लिख दिया बंदे ने यार, मतलब कहीं ना कहीं हर बंदे की कहानी है यार, जिसके पिताजी नहीं है मतलब उसको रिलेट करेगी चीजें। कहानी। घर के बाहर बैठता हूँ, रैपर्स में रैपर्स कम ज्यादा अभिमान देखता हूँ, नशों में देश का युवा होता बर्बाद देखता हूँ, दिखती मौत जब नारों में जिंदाबाद देखता हूँ, फिर सपने दिखते नहीं घर का जब हिसाब देखता हूँ, फिर दिखती मौत नारों में जब जिंदाबाद देखता हूँ, मतलब जो सड़कों पे नारे नहीं लगाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई उनको उनको सरकार कुछ नहीं दे रही है, उनका सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उन पे लाठी पत्थर, जब भी आपने देखा होगा दिल्ली में जो कांड हुआ, मतलब कांड क्या, दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर में, तो स्टूडेंट्स ने कितना प्रोटेस्ट किया, हाँ वो अलग बात है, कुछ और भी चीजें उसमें एडिशनल हो गई थी, बाहर से भी लोग आ गए थे, पर कहीं ना कहीं वो जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो उनके उनके साथ गलत हुआ। भाई मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं यार, मतलब लोगों के अंदर इतना दर्द है कि अगर वो लिखते चले आएंगे तो शायद एक इतनी मोटी किताब भी भर जाएगी, हो सकता है और भी किताबें लगे हैं। तो वो एक दर्द भरी लाइन है कि सपने दिखते नहीं जब घर का हिसाब देखता हूँ, जब मैं अपने घर का हिसाब देखता हूँ तो मुझे अपने सपने नजर नहीं आते हैं। ये लाइन प्रॉपर तरीके से मेरी जिंदगी पर फिट बैठ रही है, मतलब मेरे नहीं, मेरे जैसे तमाम लोग हैं, उन्हें अपने सपने नहीं दिख रहे हैं, जब वो अपने घर के चीजें या घर की परिस्थितियां देख रहे हैं तो उन्हें अपने सपने नजर नहीं आ रहे हैं। भाई बहुत डीप है यार किरदार भाई, हेड्स ऑफ। देखता हूँ, फिर लगता दफन कर दूं ख्वाब सारे, सबर का खिताब ना है, बरस पड़ती बूंद बेहतर जिंदगी की कामना है, आसमां पे नजरें जमी छोड़ना आसान कहाँ है, आसमान पे नजरें जमीन छोड़ना आसान कहाँ है, मतलब मेरे ख्वाब इतने ऊंचे हैं, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ पर जमीन से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हूँ। इतना बंदिशों में अपने जिम्मेदारियों में इतना घिर चुका हूँ कि मैं जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, और मुझे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। एक एक लाइन फायर है यार, एक एक लाइन प्रॉपर यहाँ लग रही है यार दिल में। जमी छोड़ना आसान कहाँ है, खून से है पैर लथपथ बाजुओं में जान, रुकना चाहता नहीं मैं दोस्त रुकना, मर्दों की पहचान कहाँ है, बिक जाते ईमान बस बता दो कि इनाम क्या है, मेरे कपड़े कपड़े मेरे सपनों की पहचान ना है, गली से निकला लड़का शहर पूरा जानता है, दूर शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं, उसको मेरे काश नजर आए, ये ख्वाब सवर जाए कहीं दूर, शायद ये आवाज पहुंच जाए या आप समझ पाए कभी यूं। भाई वैसे रफ्तार भाई हमेशा ना जब कोई बंदे का परफॉर्मेंस देखते हैं या उसको सुनते हैं महसूस करते हैं तो कभी कभी पेपर्स में देख लेते हैं, जब उनकी दिल तक बात नहीं पहुंचती तब वो पेपर्स को देखते हैं, है ना। उसके बाद जब रफ्तार भाई के दिल तक कोई बात पहुंचती है ना तो वो बस वो आर्टिस्ट की बातों को सुनते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं और समझते हैं कि भाई दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये रफ्तार के साथ ही नहीं भाई, ये सबके साथ है, ये पर्सनल मेरे साथ भी, मैंने ये परफॉर्मेंस देखी ना तो मुझे लगा यार कि मैं भी प्रॉपर तरीके से जुड़ चुका हूँ। ये कहानी उसकी नहीं है जो वो बोल रहा है, ये कहानी हम सबकी है जो हम सब सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं बस बोल नहीं पा रहे अपनी कहानी को। तो सेम भाई हर चीज फील कर पा रहा है वो बंदा जो इसको सुन रहा है उस मोमेंट पर। उसको मेरे काश नजर आए, ये ख्वाब सवर जाए, अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है, पहचाना नहीं तो बता दूं किरदार मेरा नाम, हाँ मैं वही हूँ जो कांधे पर गिटार लेके फिरता, हाँ मैं वही जिसको बोला सपने देखा कर औकात में लड़। अब भाई किरदार भाई अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं वही लड़का हूँ जो गिटार लेके घूमता फिरता था, मैं वही लड़का हूँ जो तुम लोग कहते थे ना कि तुम्हारी औकात के बाहर का है सब, तुम्हारी औकात नहीं है ये सब चीज करने की, तो मैं वही लड़का हूँ, लड़का आता नहीं है हाथ क्योंकि सपने बड़े हैं। अब
मैं हाथ नहीं आता हूँ क्योंकि अब मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं उन तुम सबसे आगे निकल चुका हूँ। जो तुम लोग मुझे रोकते थे, मैं तुम सबसे आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे टोंटबाजी से, तुम्हारी जितनी भी अपेक्षाएँ थी मुझे लेकर कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उन सबसे आगे निकल चुका हूँ। अपने आप के बारे में वो बता रहा है अब। लड़का आता नहीं है हाथ क्योंकि सपने बड़े हैं, भले नाइकी नहीं है पास, चार चश्मे पड़े हैं, मेरी कला का सही दाम चाहिए, नखरे बड़े हैं, सीने कितने रैपर खाए, कितने डट के खड़े हैं, कितने सबर बांधे बैठे, कितने रगड़ते चले हैं, कितने चमक से हैं दूर, कितने चमकने चले हैं, कितने नशों में बर्बाद। भाई साहब यार, किरदार भाई, यार नाम, यार अनबिलीवेबल। कितने नशों में बर्बाद, कितने अदब से चले हैं, कितने ऐसे रैपर्स हो गए हैं जिनको नाम, फेम, दौलत, शोहरत सब मिल गई है, पर उन्होंने अपना नशा कर करके अपनी ज़िंदगी खराब कर ली है। यहाँ पे मुझे लगता है कहीं न कहीं छोटा-सा एक रेफ़रेंस एक कॉर्नर में हनी सिंह के लिए भी शायद ये छोटी-सी बात है, क्योंकि भाई साहब हनी सिंह का जो टाइम चला था ना, गोल्डन पीरियड था। उस टाइम पर हनी भाई, मतलब जो इंसान 2G के ज़माने में ब्लूटूथ से 1 बिलियन शेयर हुआ हो, तो वो इंसान का समय एकदम से रुक सा गया था। अभी दोबारा से उनका दौर आया है, तो छोटा-सा रेफ़रेंस शायद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं उनके लिए है, उन रैपर्स के लिए है जो पैसा कमाने के बावजूद अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं और अदब, तरीका, कायदा भूल जाते हैं। तो ये लाइन मेरे ख़्याल से उन्हीं लोगों के लिए है। कितने बोझ तले दबे, कितने बरसने चले हैं, जितने लोग हैं कमाए मैंने एक एक से प्यार, एक-एक से लड़का प्यार, समझौता नहीं करता, लड़का भिड़ जाने लड़का तैयार, जहाँ हुड है मेरा जाता बावे, आता झंडा गाड़ के मैं जमना पार का लड़का नहीं हूँ, मुझ में जमना पार है। हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती, हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ। हर दिन दिल और दिमाग के बीच तनाव देखता हूँ, मौत नहीं दिखती, हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ। मतलब दिल और दिमाग की आपस में बातचीत चल रही है। दिल कह रहा है कि भाई ये एक चीज़ करनी है, दिमाग उसमें 100 उलझनें निकाल दे रहा है। दिमाग में अलग उलझन चल रही है, अलग टेंशन चल रही है। पर दिल थोड़ा बोलता है कि हाँ, चल ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना? तो वही चीज़ बोल रहा है कि मौत नहीं दिखती, हर दिन मौत के परिणाम देखता हूँ। मतलब मुझे अब मेरी खुद की मौत नहीं दिख रही है। मैं इतना ज़िंदगी में परेशान और निराश हो चुका हूँ, मुझे अपनी मौत नहीं दिख रही। भाई ना मुझे मंज़िल मिल रही है, ना मौत मिल रही है। पर मैं मौत के परिणाम ज़रूर देख रहा हूँ कि आखिर लोग किस तरीके से मर रहे हैं। क्या उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया, क्या नहीं करा? बंदा यार बहुत डीप लिख रहा है भाई। भाई साहब बहुत डीप लिख रहा है यार। आप सब फ़ैन हो जाओगे भाई इसके। वक्त की इज्जत वक्त के ना साथ देखता हूँ, मन नहीं देखता मैं सीधा मन के पार देखता हूँ, सोच में डूबी सोच के ना साथ बैठता हूँ, समझाना चाहता नहीं कोई ऐसे समझदार देखता हूँ, मुझ में कमी होगी अगर मैं आगे हार देखता हूँ, जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने खाक देखता हूँ। मुझ में कमी होगी जो मैं आगे चल के अपनी हार देखता हूँ, और भाई कह रहा है जो पूरे कर नहीं पाया फिर क्या सपने खाक देखता हूँ। मतलब मुझ में कमी होगी जो मैं अपनी हार देखता हूँ, और जो पूरे कर नहीं पाया ऐसे सपने क्या खाक देखता हूँ। यार इतना दर्द, एक-एक लाइन में इतना दर्द, इतना पेन छुपा रखा है। कह रहा है कि यार मुझ में ही ऐसी कमी होगी, अगर मैं हार गया ना इस दुनिया से, इस चीज़ों से जो मैं कर रहा हूँ, इन चीज़ों में जो अगर मैं हार गया, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कमी थी, मैं हार गया। दुनिया का कोई कसूर नहीं होगा, किसी का कोई कसूर नहीं होगा, मेरा ही होगा। अगर मैं हार गया तो मेरा ही कसूर होगा, और जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाया, तो फिर मैं क्या सपने मैंने खाक देखे? क्या मैंने खाक सपने देखे जिनको पूरा नहीं कर पाया भाई? मतलब क एक तरीके से अपने आप को ही मोटिवेट कर रहा है कि भाई उठो, जागो, अपने सपने के लिए लड़ो और पूरे करो उनको। हैट्स ऑफ। देखता हूँ, हाँ हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ, अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ, नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ, मंजिल दूर सपनों की घर का भार खींचता हूँ, 9 से 9 मैं उसका नौकर 9 के बाद देखता हूँ, 10वीं फेल परीक्षा में हर रात बैठता हूँ, क्यों करूँ शर्म ये बताने में मैं 10वीं फेल है पर परीक्षा में हर रात बैठता है। मतलब है जो एग्ज़ाम चलते हैं स्कूल वाले, वो 10th क्लास फेल है बंदा, हाई स्कूल फेल है, बट जो लाइफ़ के पेपर चल रहे हैं, लाइफ़ की जो परीक्षा, ज़िंदगी जो उसका परीक्षा ले रही है, जो भगवान जो परीक्षा लेता है ना, वो हर रात उसके पेपर दे रहा है, हर रात वो परीक्षा में बैठ रहा है कि भगवान कितनी परिस्थितियाँ लेके आएगा मुश्किल, मैं उसका सामना करूँगा। तो वही कह रहा है, 10वीं फेल हूँ पर परीक्षा में हर रात बैठता हूँ।
भगवान कितने ही कष्ट लेकर आएगा, मैं पूरे कर लूँगा उनको, मैं करके दिखाऊँगा उनको। ख्वाब देखता हूँ। माइक ड्रॉप। भाई मैं पूरा गाना एक साथ नहीं सुन पाया क्योंकि लाइनें ही ऐसी थी भाई जो एक्सप्लेनेशन करके मुझे बतानी थी कि भाई क्या कह रहा है। ओवरऑल मुझे इस गाने में सिर्फ केवल एक चीज़ दिखाई पड़ी है कि मैं एक ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची उड़ान देखता हूँ। ये बात आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उन सब के लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपके कोई सपने हैं, आपकी औकात से बढ़कर, आपकी औकात से बड़े सपने हैं, तो प्लीज़ उनके लिए लग जाइए, पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। जो लोग जो बातें कह रहे हैं उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, आपके सपने ज़रूर पूरे हो जाएँगे। लड़ना सीखो, वो यही कह रहा है। चाहे आप 10वीं फेल हो, चाहे 12वीं फेल हो, पर अगर आप ज़िंदगी के पेपर में हार गए, तो आप ज़िंदगी से हार गए। डीप थॉट्स हैं, डीप लिरिक्स हैं। भाई साहब मैं किरदार भाई का फ़ैन हो चुका हूँ और क्या 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 कहूँ यार मैं, क्या बताऊँ? एज़ अ राइटर मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी अपना दिल निकाल के रख दो बाहर, एक पन्ने पे उसने अपना दिल निकाल के रख दिया। किरदार भाई ने पन्ने पर अपना दिल निकाल के रख दिया, दर्द भर दिया पूरा पन्ने पर। मतलब बहुत सारी लाइन है। मेरे बाप को ज़िंदा खाकी में वो शराब देखता हूँ, 9 से 9 में उसका 9 का 9 के बाद देता हूँ। घर का मैं बाहर खींचता हूँ, माँ को जब निराश देखता हूँ, 10वीं फेल में परीक्षा में हर रात बैठता हूँ। सपने औकात से ऊँची उड़ान देखता हूँ। अरे भाई साहब बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा है। जब तक करना नहीं, तब तक मरना नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको कुछ भी थोड़ा अच्छा लगा हो, मेरा ब्रेकडाउन इसमें जो मैंने लिरिक्स को समझाया है, जिस तरीके से मुझसे जितना हो सका ना मैंने उतना ही इसको समझा दिया है, जान डाल दी मैंने इसमें। जितना शायद मैं समझ पाया हूँ, मैंने आपको समझाने की प्रॉपर कोशिश करी है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर दें यार प्लीज़, ताकि ऐसे बेहतरीन ब्रेकडाउन्स मैं आपके लिए और लेकर के आता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय। हाँ मैं ख्वाब देखता हूँ, औकात से ऊंची कहते उड़ान देखता हूँ। अंदर शोर मेरे पर मैं उनके कान देखता हूँ। नजरें जाती झुक माँ को जब निराश देखता हूँ।